घास के लिए पत्ता लाने के लिए वो गई थी, जहां उसको अकेला देखकर वो जो मोहन चौधरी सहरसा से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। एक युवती के साथ में बहुत ही बड़ा अनहोनी हो गया है और बिहार सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। सुशासन का राग अल्पने वाली शासन पे कुशासन दिन प्रतिदिन होते रहता है। बिहार के सहरसा में एक बार और दिल दहलाने वाली मामला सामने आई है। सुशासन के राग अल्पने वाले तेजस्वी यादव के शासन में हमेशा कुशासन ही हो रहा है। कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं दिन दहाड़े मर्डर होता है, कहीं अपहरण होता है, कहीं दुष्कर्म किया जाता है। इसी दौर में बिहार के सहरसा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यहाँ के नेताओं को समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको भी तो पता चले। लेकिन यहाँ का नेता तो ऐसा है ना कि जब मीडिया सवाल करती है तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। जो डिप्टी सीएम कहते हैं हमें पता ही नहीं है, जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हाथ जोड़ के सर नीचा कर देते हैं, यही कहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, सॉरी बोल देते हैं। यह हालात है बिहार की नेताओं का। लेकिन इसी दौर में बिहार के प्रत्येक क्षेत्र से आए दिन बड़े बड़े दुर्घटना सामने आ रहे हैं और सहरसा से भी ऐसा ही एक दुखद समाचार सामने आ रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन घटना घटा है बिहार के सहरसा में और आए दिन सहरसा से बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। खुद पटना, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, वहां से खुद बड़े बड़े मामले सामने आते हैं जहां के कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। वहां से बड़े बड़े मामले आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, दरभंगा से आता है। जब वहां के जो अपराध है उसे कम नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे बिहार का अपराध कैसे कम कर पाएंगे ये सीएम और डिप्टी सीएम, जो अपने ही गांव, अपने ही शहर का अपराध को कम नहीं कर पाते हैं तो कैसे कर पाएंगे पूरे बिहार का अपराध को कम। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े सपना दिखाते हैं और सुशासन का राग अल्पा करते हैं तेजस्वी यादव जी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा दुराचार्य हो चुका है सहरसा में, बताएंगे आपको। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सबसे पहले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें, हम बिहार की सहरसा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उससे पहले बता दें हम कि तेजस्वी यादव जी, देखिए पूरे भारत में खुशी का माहौल है, लेकिन इसी माहौल में क्या कर रहे हैं, सभी लोग राम जी के उद्घाटन में जाने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे यह सनातन विरोधी भाषण दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी। इनकी सोच देखिए। और उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव जी, वो कहते हैं कि हमारे सपने में राम आए थे और बोल रहे थे कि 22 तारीख को हम आएंगे ही नहीं। देखिए आग जो बिहार में लगी हुई है उसे बुझाने की तो औकात नहीं है, लेकिन उसमें तेल डालने की औकात ज्यादा इन लोगों की है, यानी भड़काने की औकात ज्यादा है। कुछ तो कर नहीं पाते हैं लेकिन भड़का जरूर देते हैं। हमेशा भड़काओ ही बयान दिया करते हैं ये सभी लोग, इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं। लेकिन बिहार में आए दिन बस से बदतर हालात होता है। जैसे कि आपको पता है बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लोग शराब पी के मर रहे हैं। जब शराबबंदी है तो शराब पी कर आखिर लोग मर कैसे रहे हैं भाई। स्पष्ट दिख रहा है कि शराबबंदी कागजों में है, हकीकत में होम डिलीवरी शराब बिक रहा है, तभी तो लोग पी के मर रहे हैं और यूरिया वाला शराब पी के लोग मर रहे हैं। आए दिन बड़े बड़े दुर्घटना हो रहे हैं शराब को लेकर के। लेकिन बिहार सरकार राग गलपती है कि हमारे यहाँ शराबबंदी है। इसका पर्दाफाश कई बार हो चुका है, कई बार हम बता चुके हैं। मोतिहारी से लेकर दरभंगा तक कितना बार लोग मर चुके हैं शराब पी करके, जहरीली शराब। दिन को पार्टी किए, रात को उनका देहांत हो गया शराब पीने से। लेकिन सरकार इसकी जांच नहीं कर रही है, सिर्फ राग लपटी है कि शराब बंद है। इसी प्रकार तेजस्वी यादव जी जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, वो बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ क्राइम नहीं है, दिन दहाड़े या रात को कहीं पे भी आप जा सकते हैं, आधी रात को जा सकते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बिहार से ऐसा ऐसा मामला सामने आया है, जैसे कि बिहार पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। बालू माफिया को रोकने गए थे तो रोकते समय ही ट्रैक्टर चढ़ा करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। बिहार की ही तो घटना है। बिहार में भी एक ऐसी और घटना घटा कि अपने ही थाने से 100 मीटर की दूरी पे उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, नया एसआई को। जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है बिहार में तो आम पब्लिक क्या खाक सुरक्षित रहेगी बिहार पुलिस के सामने से? हो ही नहीं सकता है। बिहार पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, यानी बिहार की सरकार और बिहार पुलिस किस कदर खत्म है स्पष्ट दिख रहा है। और इसी दौर में आपको हम बता दें हम कि सहरसा में सुबह सुबह का टाइम होता है, एक लेडीज होती है जो कि जाती है बाहर पुआल लेने। सहरसा का बात है, पुआल लेने जाती है कि वहां पे एक अशोक चौधरी नाम का होता है जो कि वहां का दबंग होता है, माफिया होता है, वहां पे घात लगा करके खड़े होता है गलत नियत से। वहां पे जाती है, वो उसे देखता है और जाता है वहां पे गलत करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आवाज देती है तो उसका पति जो होता है दौड़ के वहां पे जाता है बचाने के लिए। सभी जाते हैं, वो भी गया। लेकिन वहां पर अशोक चौधरी
गणास लेकर के खड़ा हुआ था, यानी तलवार लेकर के छुपा हुआ था और दौड़ करके उनके पीछे दौड़ा मारने के लिए, उस औरत के हस्बैंड को मारने के लिए दौड़ा, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो गए, उसका परिवार कैसे चलेगा, सरकार को दिखता ही नहीं है। उसके पीछे दौड़ा हुआ युवक जाकर गिर गया और उसके ऊपर तलवार से वार कर दिया और उल्टे जाकर के थाना में FIR कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो हम तलवार से मारे हैं ना, मर नहीं पाएगा ना, नहीं मारेगा, हम इसी के ऊपर केस करते हैं, क्योंकि हम दबंग हैं भाई। अब बिहार में दबंगी चलता है, जितने दबंग है दिन दहाड़े मर्डर करते हैं। जैसे आनंद मोहन को आपको पता ही होगा कि आनंद मोहन DM को मरवा दिए थे दिन दहाड़े, और केस में बेल भी मिल गया और जेल से बाहर भी आ गया। नीतीश कुमार जी खुद जाकर उनको दिए थे जेल से बाहर आने के लिए कागज, क्लीन चिट दे दिए थे। पार्टी में पेरोल पर आए हुए थे और पार्टी में जाकर उनको मिल गया क्या, बेल के कागज मिल गया। नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो कि मुख्यमंत्री हैं, यानी कि अपराध की बढ़ावा तो यही लोग दे रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी अपराध का बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध बढ़वा रहे हैं दिन दहाड़े। जब अपराधियों को आप बाहर निकालिएगा, क्लीन चिट दीजिएगा, बेल के कागज दीजिएगा, तो अपराध बढ़ेगा ही ना। अपराधी तो समझ रहे हैं कि हमें कुछ होने वाला नहीं है, हम मर्डर करेंगे, जेल में जाएंगे और बाहर चले आएंगे, क्योंकि भारत का कानून ही ऐसा है। यहाँ पे जल्दी किसी को आत्महत्या फांसी का सजा नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा कानून होना चाहिए भारत में कि फांसी की सजा मिले, जो जैसा करे वैसा ही उसको फल मिले, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब सोचिए, लोग सहरसा में जब उसको जाके केस करते हैं, अशोक चौधरी जाता है, FIR कर देता है, मर्डर भी करता है, FIR भी करता है। ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, DM के पास जाते हैं, तो लोग कहते हैं क्या, DM क्या बोलता है, अभी DM साहब नहीं है, कहीं गए हुए हैं, नजरअंदाज किया जाता है। यानी कि गरीब घर का कोई अगर युवक हो, अगर वो मार दिया जाता है किसी के द्वारा, तो केस का सुनवाई नहीं होता। यहाँ पर DM के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सहरसा का DM है, पुलिस जो वहां पे है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। और मारने वाला आत्मसमर्पण नहीं किया, वो तो बचने के ख्याल से गया था अशोक चौधरी, कि जाते हैं हम इसी के ऊपर FIR कर देता है। फिलहाल वो गिरफ्त में है, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इतना घिनौना कार्य करने के लिए। उसका हस्बैंड अगर नहीं होता तो उसके साथ में घात हो गया होता, घिनौना कार्य हो गया होता, लेकिन था भी, बचाने के लिए गया भी, बेचारा मर भी गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा। सरकार इस पर चुप्पी साध के बैठी हुई है। तेजस्वी यादव जी जो कि सुशासन का बात किया करते हैं, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, काहे नहीं कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले उनको जाकर वहां पर मुलाकात करना चाहिए था ना, आश्वासन देना चाहिए था ना, और जो यह घटना किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बैठे हुए हैं। और इसी पर अगर कोई मीडिया चला जाए ना, जाके उनसे क्वेश्चन करने लगे, तो बोलेंगे हमको पता ही नहीं है। और नीतीश कुमार जी तो हाथ जोड़ के नजर नीचे कर देंगे, इनका आंसर यही मिलेगा। और यही घटना अगर किसी दूसरे स्टेट से आया होता, जहां पर बिहार की BJP की सरकार होती है, तो अभी तक बिहार के जो सरकार है ना, तेजस्वी यादव जी अभी बोल चुके होते, कितना टिप्पणियां कर चुके होते हैं, लेकिन खुद के राज्य से सब घटना घट रहा है तो इनको पता नहीं होता है। पटना से कई बार लड़कियों का अपहरण होता है, आज सवाल करने पर तेजस्वी यादव जी कहते हैं हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे BJP का सरकार है, वहां पे कोई घटना घटे, छोटा भी घटना तो सबसे पहले इनको पता चलता है। यानी कहते हैं ना कि दिया के पास में अंधेरा होता है, चारों ओर इजोरा होता है, वही हिसाब है। यानी कि दीवा के नीचे अंधेरा होता है, चारों ओर इजोर होता है, वही हिसाब तेजस्वी यादव का है। अपने नीचे क्या हो रहा है, अपने क्षेत्र में क्या होता है, इनको पता नहीं होता है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है, चूंकि नीचा दिखाना है ना अदर पार्टी को, उस पर इनका नजर होता है। सबसे पहले अपने सिस्टम को सुधारिए, अपने राज्य का सिस्टम को सुधारिए, और यहाँ पर जो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है इसे कम करने की कोशिश कीजिए, अगर सत्ता में रहना है तो। वरना सत्ता में नहीं रहना है तो मत कीजिए। ऐसे भी आपकी जो हालात है, आपकी जो सरकार है, पब्लिक देख रही है, बखूबी समझ रही है कि आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक के साथ में किस प्रकार की जाति कर रहे हैं, किस प्रकार के जातिवादी कर रहे हैं, पब्लिक बखूबी समझ रही है। आपको वहां पर जाना चाहिए था, इतना बड़ा घटना घट गया, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव जी वहां पर नहीं पहुंचे, ना ही तो नीतीश कुमार पहुंचे हाल समाचार लेने। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भरण पोषण कैसे होगा, इस कार्रवाई को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठाना जरूरी है। धरना प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, लेकिन जो अशोक है वो वहां का दबंग है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए। वरना धिक्कार है इसी सरकार पे जो गरीबों को रहने न दे, गरीबों को जीने न दे, गरीबों को खाने न दे। ऐसी सरकार पे धिक्कार, और ऐसी सरकार नहीं रहेगी। बाकी हमारी बातों से आप लोग कहां तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।